क्या वह ऐसा सोचता है, क्या वह ऐसा सोचता था, क्या वह ऐसा सोचेगा। आज हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। ये सभी सेंटेंसेज हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के यस नो क्वेश्चंस और यस नो नेगेटिव क्वेश्चंस। चलिए कैसे ट्रांसलेट करें इन्हें इंग्लिश में और कैसे इन्हें इंग्लिश में बोलें, आज हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। क्या वह ऐसा सोचता है, इसे बनाने से पहले हम बनाएंगे वह सोचता है का इंग्लिश। वह सोचता है को इंग्लिश में कहेंगे हम ही थिंक्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप यानी एस या ई एस वाला फॉर्म। वह सोचता है ही थिंक्स। वह नहीं सोचता है ही डज नॉट थिंक। डज का यूज किए तो थिंक का एस गायब हो गया। वह सोचता है थिंक्स, वह नहीं सोचता ही डज नॉट थिंक। क्या वह सोचता है, डज ही थिंक। ता है लगा है यहाँ, और शुरू में जब क्या आ गया यस नो क्वेश्चन में हम डू डज शुरू करते हैं। क्या वह सोचता है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डज ही थिंक। क्या वह सोचता है, डज ही थिंक। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह नाचता है, डज ही डांस। क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक। क्या तुम बोलते हो तब, डू यू स्पीक। यू के साथ डू और ही के साथ डज। क्या वह सोचता है तो डज ही थिंक। क्या वह ऐसा सोचता है तब क्या बना, डज ही थिंक सो। चलिए अब क्या वह ऐसा सोचता था। सिंपल पास्ट में डज के जगह हम डिड का यूज करते हैं। क्या वह ऐसा सोचता था, डिड ही थिंक सो। क्या वह ऐसा सोचता था, डिड ही थिंक सो। क्या वह ऐसा बोलता था, डिड ही स्पीक सो। चलिए आगे। क्या वह ऐसा सोचेगा। सिंपल प्रेजेंट में डू डज, सिंपल पास्ट में डिड और सिंपल फ्यूचर में शैल और विल का यूज करते हैं। क्या वह ऐसा सोचेगा तब, विल ही थिंक सो। आई के साथ शैल का यूज करते हैं और ही के साथ विल का। इधर हो गया। अब इन्हीं के हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट के यस नो क्वेश्चंस के नेगेटिव फॉर्म, यस नो नेगेटिव क्वेश्चंस। क्या वह ऐसा नहीं सोचता है, क्या बनेगा, डज ही नॉट। केवल नॉट जोड़ते चले जाएंगे, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उधर चला गया तो अब सब्जेक्ट के बाद नॉट यहाँ पर लगाएंगे। डज ही नॉट थिंक सो। क्या वह ऐसा नहीं सोचता है, डज ही नॉट थिंक सो। क्या वह ऐसा नहीं करता है, डज ही नॉट डू सो। क्या वह ऐसा नहीं सोचता था, तब डज की जगह पर डिड, डिड ही नॉट थिंक सो। क्या वह ऐसा नहीं सोचता था, डिड ही नॉट थिंक सो। क्या वह ऐसा नहीं सोचेगा। अब विल का यूज करेंगे हम, विल ही नॉट थिंक सो। बन गया। एक बार हम क्विक रिव्यू लेते हैं। क्या वह ऐसा सोचता है, डज ही थिंक सो। क्या वह ऐसा सोचता था, डिड ही थिंक सो। क्या वह ऐसा सोचेगा, विल ही थिंक सो। क्या वह ऐसा नहीं सोचता है, डज ही नॉट थिंक सो। क्या वह ऐसा नहीं सोचता था, डिड ही नॉट थिंक सो। क्या वह ऐसा नहीं सोचेगा, विल ही नॉट थिंक सो। इसी तरह के सेंटेंसेज हम फिर लाते रहेंगे। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
देखते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।